Hello, dear aspirants. Welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिटी न्यूट्रिशन के बारे में. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले समझते हैं कम्युनिटी न्यूट्रिशन क्या होता है. कम्युनिटी न्यूट्रिशन एप्लीकेशन है न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन साइंस का, जो कि इम्प्रूव करता है हेल्थ को, वेलबींग को, न्यूट्रिशन को एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की. जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक कम्युनिटी की, जहां हम बात करते हैं, जैसे लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में, है ना. उसमें हमने बात करी थी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में, एथलीट्स के बारे में. तो यहाँ पर एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन क्या हो गए, एक कम्युनिटी हो गए. मतलब वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है या ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो जो कि जिनकी स्पेसिफिकली अलग तरीके की रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की. ओके, सो कम्युनिटी न्यूट्रिशन यहाँ पर यही है कि जब हम पूरे पॉपुलेशन की बात करते हैं, उसमें से एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनके न्यूट्रिशन की बात हम करते हैं, तो दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड कम्युनिटी. एंड कम्युनिटी न्यूट्रिशन मतलब उनके न्यूट्रिशन के बारे में बात करना. ठीक है. इट एम्फसाइजेस prevention of nutritional problems through education, intervention and policies rather than only treatment of disease. तो ऐसे लोग, ऐसी कम्युनिटी का जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होती है वो अकेले सिर्फ मेडिसिन से नहीं ठीक हो सकती. एजुकेशन की ज़रूरत है, इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तभी जा करके ये होता है ना. क्योंकि कम्युनिटी जब है, ग्रुप ऑफ पीपल है, उनको हम किसी एक तरीके से कोई चीज़ नहीं समझा सकते. उनके लिए अलग अलग टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं चीज़ें समझाने के लिए. ठीक है. तो इसका स्कोप समझते हैं क्या है कम्युनिटी न्यूट्रिशन का. सबसे पहले होता है असेसमेंट. असेसमेंट जरूरी क्यों है देखते हैं. स्टडिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ कम्युनिटीज थ्रू सर्वेज, ग्रोथ मॉनिटरिंग, डाइटरी इनटेक रिकॉर्ड्स एंड बायोकेमिकल टेस्ट्स. तो इन सब के थ्रू क्या किया जाता है, न्यूट्रिशनल सर्वे किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है. ठीक है. ग्रोथ मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है ना. जैसे कि बच्चे होते हैं छोटे, उनका वो एक अलग कम्युनिटी न्यूट्रिशन के अंडर आ गए हैं. बिकॉज जितने भी बच्चे होते हैं, हमने देखा होगा, जब मान लीजिए चलिए एक छोटा सा बच्चा है, बहुत इन्फेंट है वो, ठीक है, अभी अभी पैदा हुआ है, बेबी है, ठीक है. तो आपने देखा होगा कि जो बेबी जस्ट अभी जिसका बर्थ हुआ होता है, मदर्स को हॉस्पिटल से एक कार्ड दिया जाता है, इम्यूनाइजेशन चार्ट जिसको कहा जाता है, या इम्यूनाइजिंग कार्ड जिसको कहा जाता है, वो दिया जाता है. ठीक है. तो ये कैसे आया ये आइडिया हॉस्पिटल्स को कि ये हमें स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है. या फिर ये बहुत पहले से चला आ रहा है, तो मतलब ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया होगा, है ना. आप कहीं भी किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, इसको मैंडेटरी कर दिया कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसे इस डिजीज से बचाने के लिए हम ऐसा एक इम्यूनाइजेशन चार्ट बनाते हैं कि इतने से इतने साल तक उसे ये जो जिसको हम कहते हैं टीका लगता है ना, इंजेक्शन या लगते हैं जो इम्यूनाइज किया जाता है, इस तरीके से दिया जाता है. तो 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं. इतने साल के इतने तक के बच्चों को हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन लगते हैं, फिर इतने साल में लगते हैं, फिर इतने साल में लगते हैं, इस तरीके से. ठीक है. ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ. तो उन्होंने पहले ये स्टार्ट करने के लिए क्या किया होगा, एक असेसमेंट किया होगा, राइट. बिकॉज गवर्नमेंट का काम लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे काम है, उन्हें अपने सिटीजन्स का ध्यान भी रखना है. तो उन्होंने एक असेसमेंट किया कि कितने साल तक के कितने बच्चे होते हैं ऐसे जिन्हें पोलियो होता है, कितने साल तक के बच्चे होते हैं जिन्हें हेपेटाइटिस बी का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है ना, जॉइंडिस का जिसको हम पीलिया भी कहते हैं, इस तरीके से. तो ये ग्रोथ मॉनिटरिंग करना, ये सर्वे करना, ये सब काम आता है इसीलिए ताकि कम्युनिटी के न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जा सके, राइट. अगर आप देखेंगे तो आंगनवाड़ीज में अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आंगनवाड़ीज में प्रीमिक्स मिला दिया जाता है. ठीक है. वीनिंग डाइट का, सप्लीमेंट फूड का मदर को भी दिया जाता है. अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसे उसके अकॉर्डिंग फूड दिया जाता है. ठीक है. अगर कोई लेडी जो है उसने अभी बेबी डिलीवर किया है, तो जब बेबी 6 महीने से ऊपर का हो जाता है तो उसके लिए वीनिंग डाइट के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं. तो दीज ऑल कम्स अंडर कम्युनिटी न्यूट्रिशन. ये प्रोग्राम्स के थ्रू हो सकता है, इंटरवेंशन कहा जा सकता है इसको, और उन्हें एजुकेट भी किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि क्यों जरूरी है. ठीक है. तो इस तरीके से रिकॉर्ड रखे जाते हैं, असेसमेंट होता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है, बायोकेमिकल टेस्ट भी कराए जाते हैं. ये सारा कुछ स्कोप जो है ये कम्युनिटी न्यूट्रिशन के अंडर आता है. फिर बात करते हैं हम एजुकेशन की. तो अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत जरूरी है. ठीक है. हर एक पर्सन के लिए या हर एक कम्युनिटी के लिए बैलेंस डाइट कितनी ज़रूरी है, फूड सेफ्टी कितना इंपॉर्टेंट है, हाइजीन क्या होती है, लाइफस्टाइल हैबिट्स क्या होती हैं. ठीक है. अब एजुकेशन ये क्यों कहा जाता है इतना ज़्यादा जरूरी. आप सोच रहे होंगे कि हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, हमें पता है बैलेंस डाइट कैसे लेना है,
साफ साफ खाना कैसे खाना है, फूड सेफ्टी कैसे रखना है, वेस्ट कैसे नहीं होना चाहिए, है ना, हाइजीन का ध्यान कैसे रखना है, ये तो हमें पता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको पता हो। कई अभी भी कई ऐसे रूरल एरिया हैं जहां पर बच्चे बच्चों को स्कूल में ये पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि वो डाइट कैसे लें, फूड सेफ्टी कैसे बनाए रखें, है ना, क्या खाना उनके लिए सही है क्या नहीं है, वेस्ट कैसे रोकना है, हाइजीन कैसे बनाए रखना है, जिससे कि बीमारियां कम फैले। ओके। तो कम्युनिटी न्यूट्रिशन मतलब सिर्फ न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट होती है उसी को पूरा करना नहीं होता है। इसके अलावा जो चीजें उन्हें बीमारियों से बचाएंगी और एक अच्छा खाना खाने के लिए, एक बैलेंस डाइट लेने के लिए उनको अवेयर करेंगी, वो सारा कुछ कम्युनिटी न्यूट्रिशन के अंदर आता है। ठीक है। इंटरवेंशन प्रोग्राम्स यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अब सर्वे करने के बाद में पता चल गया है गवर्नमेंट को कि मान लीजिए 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो पोलियो से ग्रस्त होते हैं, पोलियो वायरस उन पे अटैक करता है, और फिर वो अगर वो डिजीज रहता है तो फिर वो लाइफ टाइम रहता है। ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरवेंशन प्रोग्राम चलाया कि नहीं, अब हमें कुछ ऐसा करना है कि छोटे बच्चों को जो 1 से 5 साल तक के हैं उनमें इस तरीके की बीमारी ना हो। बट हम ये घर घर पे कैसे पहुंचाएं? आपने कभी देखा है कि कोई डायबिटीज की दवा बेचने के लिए आपके घर जाता है? नहीं जाता। ठीक है। बिकॉज इट इज नॉट कम्युनिटी बेसिस पर ये डिजीज नहीं है। ठीक है। ऑल्दो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आफ्टर द एज ऑफ 50-60 लोगों में बहुत ज्यादा डायबिटीज बढ़ रहा है। ठीक है। बट इट इज नॉट स्पेसिफिक कम्युनिटी बेसिस पर। ठीक है, हर किसी को नहीं होता। बट एक टाइम था जब पोलियो हर बच्चे को इफेक्ट कर रहा था। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि हम इसको देखे कि भाई इसका पूरा उन्होंने पूरा इस पे रिसर्च करी उन्होंने कि कितने कब ये होता है, कैसे होता है, वायरस क्या होता है, जैसे कोविड में हुआ था, है ना। कोविड एक नया डिजीज था तो उस पर पूरा रिसर्च हुआ। ठीक है। तो वैसे उस पर भी हुआ होगा उस टाइम पर। तो उन्होंने क्या किया, अब इसके लिए इंटरवेंशन ऐसा निकाला कि हर बच्चे तक ये पहुंचे, वेदर ही ही और शी, जो भी बच्चे या उसके माँ बाप हैं, वो केपेबल है या नहीं है उसको लेने के लिए। ठीक है। मतलब ये कहा जाए एक तरीके से कि ये कोई महंगा इंटरवेंशन नहीं है ना, ये कोई ऐसी दवाई नहीं है कि आप 500-600 रुपए दो तो ही मिलेगी, ऐसा नहीं होता। फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। ठीक है, क्योंकि महामारी से बचने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें दी जाती हैं। ओके। तो कम्युनिटी न्यूट्रिशन का अगर ध्यान रखना है या डिजीज से किसी पर्टिकुलर कोई बच्चा या पर्सन को बचाना है तो इस तरीके के इंटरवेंशन प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से चलते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सॉरी, उन्होंने ये किया कि पोलियो की ड्रॉप्स स्टार्ट करी, 1 से 5 साल तक के बच्चों को देना चालू किया। ठीक है। हर महीना 2 ड्रॉप पिलाई जाती थी। मतलब ये उन दवाइयाँ बच्चों को दी जाती थी, और धीरे धीरे करके फिर उन्होंने वापस से असेसमेंट किया कि हाँ अब बच्चों में ये वायरस लगना कम हो गया है, धीरे 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 करके खत्म हो चुका है। आई थिंक अब अ, जब मैं छोटी थी तो मुझे याद था कि जगह जगह कैंपिंग होती थी, जगह जगह बोर्ड लगा करके नर्सेज जो होती थी, जो कम्युनिटी ऑफिसर्स होते थे, वो आते थे और वो इम्यूनाइज करते थे छोटे बच्चों को, 1 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाया करते थे। ठीक है। आई थिंक अगर आप में से किसी ने भी देखा होगा तो आपको पता होगा, या आप इसको गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऑनलाइन। ठीक है। तो इस तरीके से एक इंटरवेंशन प्रोग्राम गवर्नमेंट स्टार्ट करती है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। आयोडीन का भी था, पहले बहुत ज्यादा लोगों में आयोडीन डेफिशिएंसी दिखी गई जिसकी वजह से गोइटर डिजीज होता था। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि अब इसको कैसे ठीक किया जाए लॉन्ग टर्म में, और ऐसा इंटरवेंशन जो ऑल ओवर कम्युनिटी तक फैले, मतलब पूरी पॉपुलेशन तक फैले। तो उन्होंने क्या किया, सॉल्ट को आयोडाइज कर दिया। सॉल्ट तो सब लोग लेते हैं, है ना, और मिनिमम बेयर मिनिमम बहुत सस्ता मिल भी जाता है, हर घर में सॉल्ट होता है, सॉल्ट के बिना खाना नहीं बनता है। तो उन्होंने आयोडीन जो है वो आयोडाइज सॉल्ट उन्होंने फोर्टिफाई कर दिए। ठीक है। तो इस तरीके से निकाले जाते हैं और इंटरवेंशन प्रोग्राम्स जो है वो बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डिजीज जो भी कम्युनिटी में वैल्यू होती है। ठीक है। पॉलिसी डेवलपमेंट होती है, एडवर्टाइजिंग करते हैं, गवर्नमेंट एडवर्टाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में जा करके, पॉलिसीज बनाई जाती हैं। ठीक है। जैसे कि फूड सिक्योरिटी पर पॉलिसीज बनी हुई है, मैटरनल चाइल्ड न्यूट्रिशन पर पॉलिसी बनी हुई है, पॉवर्टी रिडक्शन पर पॉलिसी बनी हुई है। ठीक है। इस पर एडवर्टाइजमेंट चलते हैं टीवी पर भी। ठीक, आजकल तो एडवर्टाइजमेंट बहुत कम हो गए बिकॉज हम सब टीवी ना देख करके हम ओटीटी पर जाने लगे हैं। बट अब धीरे धीरे करके उस पे भी देखा जाए तो कई बार हम काफी ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं जहां पर गवर्नमेंट
बताती है, एडवाइजिंग करती है, ठीक है। तो ये पॉलिसी डेवलपमेंट जब हो जाता है तो गवर्नमेंट का एक तरीका होता है बताने का कि अब जो इंटरवेंशन प्रोग्राम्स है वो हमने स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब हर जो भी सिटीजन है, ठीक है, कम्युनिटी का जो भी पार्ट है, उन सबको करना है। एट द टाइम ऑफ कोविड भी आपने देखा होगा कितने सारे मैसेजेस आते थे, है ना। अब टीवी में ना होकर के एडवर्टाइजमेंट कैसे आते थे, मोबाइल फोन्स पे आते थे, मैसेजेस आते थे, गवर्नमेंट व्हाट वी से व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते थे, ठीक है। तो पॉलिसी तो बनी है बट एडवर्टाइजमेंट जो है गवर्नमेंट का वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि अब टीवी हर कोई नहीं देखता, राइट। रिसर्च होती है, आइडेंटिफाई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स एंड इवेलुएट इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। उसका इफेक्टिवनेस कैसा है, क्या न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाया जा सकता है, उस पर काम किया जाता है। ओके, तो ये है स्कोप कम्युनिटी न्यूट्रिशन का। एक तरीके से बताया गया है कम्युनिटी न्यूट्रिशन कैसे काम करता है। अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव यानी इसके एम्स हैं, ठीक है, क्यों कम्युनिटी न्यूट्रिशन लाया गया, इससे क्या होगा। सबसे पहले माल न्यूट्रिशन प्रिवेंट होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा अब हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा इसका प्रॉब्लम बढ़ गया है, ठीक है। अंडर वेट और ओवर वेट, ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, इसके अंडर ही आता है माल न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है। ऑल दो अब धीरे धीरे करके एक्सेस जो है वो बढ़ रहा है, लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट अब लोग इसके व्हाट वी से इज अवेयर हो रहे हैं इससे कि किस तरीके से बैलेंस डाइट लिया जाता है, क्या लिया जाता है, क्या होता है। बट ऑल दो कई सारे पार्ट्स में लोगों को नहीं पता है, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है, किस तरीके से बैलेंस डाइट ली जाती है। रूरल एरियाज में आप अभी भी देखोगे तो बहुत रूढ़िवादी सोच रखने वाले, पिछड़ी सोच रखने वाले लोग अभी भी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ घर में रोटी सब्जी एक टाइम खा लेने से उनके सारे न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। उन्हें भी हमें बताना पड़ता है कि नहीं, आप फ्रूट्स लीजिए अपने डाइट में, ठीक है, इस तरीके की सब्जी ऐड कीजिए। उन्हें लगता है दाल रोटी खा करके हो गया, नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन रिलेटेड जो मिथ्स होते हैं वो कम करना, जिससे कि दूसरी बीमारियां ना लगे, ये सब ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी न्यूट्रिशन के। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को रिड्यूस किया जाता है। अब पोस्ट कोविड हर 10 में से 9 लोग ऐसे हैं, 8 से 9 लोग ऐसे हैं जिनको विटामिन डी का डेफिशिएंसी है ही है, विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है। मेजर रीजन इज दिस कि एक ये हो सकता है कि वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन में तो फिर भी थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है बट स्टिल कम रहता है। वेजिटेरियंस जो होते हैं उनमें बड़ी दिक्कत होती है, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो इस तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को कम करना है। हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट बच्चों का प्रमोट करना होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट बच्चों का इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था आंगनवाड़ीज का, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स का, जहां पर स्पेसिफिकली बिकॉज ये रूरल एरियाज में होते हैं, वहां पर लोगों को नहीं पता होता है, तो वो क्या करते हैं, वो उनको एंकरेज करते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं कि क्यों एक प्रेग्नेंट वुमेन का न्यूट्रिशन जरूरी है, क्यों एक बच्चे का ग्रोथ जरूरी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें न्यूट्रिशन दिया जाता है। इम्प्रूव मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, ये वही चीज है। एनकरेज सस्टेनेबल डाइट्स एंड फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डाइट्स और फूड सिक्योरिटी को एनकरेज करना है। कैसे, आप एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके आगे तक के सफर के, मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप कैसे स्टिक कर सकते हैं किसी भी बंदे के साथ में, ठीक है। उन्हें एजुकेट करना बहुत जरूरी है, उनका एंकरेज करना बहुत जरूरी है। रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस का रिस्क रिड्यूस करने की जरूरत है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ठीक है। अब आप देखोगे कि दोनों तरफ ही, वेदर हम रूरल की बात करें, हम अर्बन की बात करें, कम्युनिटी न्यूट्रिशन या पब्लिक न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्दो दोनों में बहुत डिफरेंस है, पब्लिक और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है ये आगे समझेंगे। बट दोनों ही चीजों में, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल एरियाज और वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बन एरियाज, दोनों ही चीजों में कम्युनिटी न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। कैसे कि देखिए, अगर आप किसी रूरल एरिया में जाते हैं तो वहां लोग इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, जिन्हें नहीं पता होता कि कौन से फूड में किस तरीके का न्यूट्रिएंट मिलता है। सो दे ईट नॉर्मल फूड जो उनके घर पे अवेलेबल होता है। बस आप उसी नॉर्मल फूड को एनहेंस करके उनको बता सकते हो कि भाई आपको किसी पर्टिकुलर माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी ना हो, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप ये भी लो, है ना। आप ऐसे करके, कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट जो होती हैं वो ऐसे करके लोगों को एजुकेट करती हैं, उन्हें बताती हैं कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है अपने डाइट में ऐड करना, ठीक है। वहीं अगर हम अर्बन की बात करें तो वो जरूरत से ज्यादा ही चीजें ऐड कर रहे हैं अपनी डाइट में, दे आर टेकिंग एवरीथिंग, है ना। दे ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस वो क्या कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट सीइंग व्हाट दे आर ईटिंग,
काम के चक्कर में या स्ट्रेस के चक्कर में बिंज ईटिंग हो जाती है, ठीक है। आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, ऑल्दो रूरल एरियाज में चलिए एक्सरसाइज ज्यादा है, वो लोग, उनके पास में इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है। उनको बहुत दूर तक, मान लीजिए किसी दुकान पर ही जाना है, अगर किसी शॉप पर ही जाना है तो बहुत बहुत दूर तक चल के जाना पड़ता है, ठीक है। बट न्यूट्रिशन उनका प्रॉपर नहीं है। बट यहाँ पर उल्टा है, अगर हम अर्बन एरिया की बात करते हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर है बट लाइफस्टाइल में वो चेंजेस नहीं है, ड्यू टू सिटिंग जॉब, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। राइटफुल माइंडफुल ईटिंग नहीं है, जो मिल गया वो खा लिया, इसकी वजह से ये क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं। तो आप देखो कि हर जगह पर एक कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है, बिल्कुल है। मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स क्या होती है कम्युनिटीज की, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्वाशियोरकर और मैरस्मस, ये दो तरीके के प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा है जब हमने प्रोटीन के बारे में स्पेसिफिक पढ़ा था, ठीक है। क्वाशियोरकर में क्या होता है, मैरस्मस में क्या होता है, ठीक है। क्वाशोरकर में एनर्जी मालन्यूट्रिशन यानी कि सभी तरीके के मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। मैरस्मस में स्पेसिफिकली यहाँ प्रोटीन और एनर्जी की बात करी गई है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी ज्यादा होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस ज़ेरोफ्थेल्मिया, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर गोइटर क्रेटिनिज्म, विटामिन डी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी रिकेट्स ऑस्टियोमलेशिया, इस तरीके के इश्यूज होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पर्टिकुलर हम बात करें, जहां पर हम विटामिन और मिनरल्स की बात करते हैं, ठीक है। ओवर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब आपको पता होगा आई थिंक। फूड इनसिक्योरिटी एंड पॉवर्टी रिलेटेड माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी रिलेटेड माल न्यूट्रिशन यानी कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर पर्सन है वो अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन वो ले, ठीक है। ऑल दो गवर्नमेंट दाल चावल आटा ये सब कुछ देती है, बट स्टिल दे नीड टू कवर इट अप, ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें शायद उनके लिए, फ्रूट्स जो है वो उनके बजट के बाहर हो, इसीलिए वो अपने घर में फ्रूट्स नहीं ला सकते। तो ये पॉवर्टी रिलेटेड माल न्यूट्रिशन हो सकता है, दिस इज ऑल्सो मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन कम्युनिटीज। ओके, फूड इनसिक्योरिटी यानी कि यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो पर्सन है उसको फूड तो मिल रहा है बट वो एडिक्वेट है या नहीं है उसके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसे प्रॉपर, उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट, प्रॉपर मैक्रो न्यूट्रिएंट सब कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी। अब अप्रोचेस क्या हैं कम्युनिटी न्यूट्रिशन के, ठीक है। कम्युनिटी न्यूट्रिशन डिजीज की अगर हम किसी पर्टिकुलर बात करें तो कैसे उस पर काम किया जाता है, कैसे उसे हटाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड बिहेवियर चेंज, ये इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी कैंपेन, स्कूल प्रोग्राम्स, आईईसी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन मटेरियल्स, ठीक है। सबसे पहले न्यूट्रिशन एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है, लोगों को अवेयर होना जरूरी है कि एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज क्या होती है, ठीक है, एक पॉवर्टी रिलेटेड, पॉवर्टी इंड्यूस्ड माल न्यूट्रिशन क्या है, डिफरेंस क्या है, रूरल एरियाज में क्या क्या इश्यूज आते हैं, अर्बन एरियाज में क्या क्या इशू आते हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। तो न्यूट्रिशन एजुकेशन और बिहेवियर चेंज होना बहुत जरूरी है, रूरल एरियाज पे प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचे और अर्बन एरियाज के लोगों को ये समझ में आए कि लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या होते हैं और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। फूड बेस्ड स्ट्रैटेजीज, डेयरी डाइवर्सिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन, होम गार्डनिंग। ओके, तो अगर हम अ, उन्हें ये सिखा दें कि कैसे डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल अब जो एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए उसके पास में पनीर अफोर्ड करने के पैसे नहीं है या उसके पास में ड्राई फ्रूट्स अफोर्ड अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, ठीक है। तो ड्राई फ्रूट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसी ऐसी चीज में मिल जाएं जो कि बजट फ्रेंडली भी हो, आप उनको एक वो ऑल्टरनेटिव बता सकते हो, ठीक है। ये फूड बेस्ड स्ट्रैटेजीज होती है, ठीक है। या फिर वो पनीर नहीं ले सकता तो आप उसको दही बोल सकते हो लेने के लिए, है ना, क्योंकि दूध आई थिंक सब अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, दूध कर सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर आपने देखा होगा कि गांव में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इफ उनके घरों में गाय या फिर भैंस वगैरह होती है ना, बफेलो और काऊ, देख के, देखी, ठीक है, तो वो उनसे मिल्क
का प्रोडक्शन उनको मिल जाता है, ठीक है। अगर उनसे नहीं मिल पाता तो ज़्यादातर रूरल एरिया में ऐसी जगह होती है जहाँ पर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट वगैरह ऐसे मिल जाते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसके पास में काफ़ी वो है, मतलब उसके पास भैंसे या गाय है, तो वो क्या करता है पूरे गांव में दूध बांटता है, ठीक है। तो इस तरीके से इफ अ पर्सन इज नॉट capable of purchasing paneer, so he or she can take मिल्क इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है। मिल्क से दही भी जमाया जा सकता है, दही भी ले सकते हैं, दही जमाना तो ईजी है, हर कोई जमा सकता है, राइट। फोर्टिफिकेशन, अगर कोई न्यूट्रिएंट आपको नॉर्मल फूड जो आप ले रहे हैं उससे नहीं मिल रहा है तो फोर्टिफाइड फूड के लिए आप जा सकते हैं। होम गार्डनिंग कर सकते हैं, है ना। अगर आप सब्जी खरीदने नहीं जा सकते हैं या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप उसके बीज खरीद करके ला सकते हैं, ठीक है। या फिर आई थिंक बीज खरीदने की भी क्या जरूरत होती है, अगर हम नॉर्मली भी अगर आप घर पे कुछ उगाना चाहते हैं तो आपको मिल जाता है आजकल तो पेपर, जो न्यूज़पेपर होता है उसके साथ में आप देखते होंगे, आई थिंक मेरे घर पे तो होता है बिकॉज आई परचेज, तो न्यूज़पेपर के साथ में वो तुलसी के बीज देते हैं, है ना। या फिर आप किसी गार्डनर के पास जाकर के बोल सकते हैं कि हमें पर्टिकुलर जो भी आप उगाना चाहते हैं अपना गार्डन में, उससे आप उससे वो मांग लीजिए, सीड्स उनसे ले लीजिए तो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो होम गार्डनिंग हो सकती है, छोटी मोटी चीजें होगी, टमाटर हो गया जैसे या कोई सब्जी होगी वो घर पे उगाया जा सकता है, ठीक है। सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स, आयरन, फोलिक एसिड टैबलेट्स, विटामिन ए डोजेस, डीवॉर्मिंग, ठीक है, ये सब प्रोवाइड करवाया जाता है कम्युनिटी न्यूट्रिशन के अंदर। स्पेसिफिकली ध्यान रखा जाता है प्रेग्नेंट वुमेन और चाइल्ड का। पब्लिक हेल्थ मेजर्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, वैक्सीनेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ठीक है। सिर्फ अकेला किसी को एजुकेट कर देना या उन्हें सप्लीमेंट्स दे देना ही वो नहीं होता है, सिर्फ ठीक है, इसके अलावा भी काफी नहीं होता, सॉरी, सिर्फ इतना ही करना काफी नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ठीक है। आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को एजुकेट किया है तो उससे आपको फॉलो अप तो लेना पड़ेगा ना कि अब आपने एजुकेट तो कर दिया है, वो अपनी रोज की लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, आप उनसे जाकर के फॉलो अप लोगे, मॉनिटर करोगे, ठीक है। प्रॉपर जो भी एरिया है जहाँ पर आप एक कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट हैं या कम्युनिटी ऑफिसर हैं, वहाँ पे पानी प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, पता चला आपने उनको न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाने के लिए बोल तो दिया कि आप ये ले लो ये ले लो ये ले लो, लेकिन पानी ही खराब है, तो वो इंसान कैसे हेल्दी रह पाएगा, है ना। तो ये चीजें भी चेक करनी होती। सैनिटेशन, सफाई है नहीं है, पर्टिकुलर अगर घर में बच्चे हैं तो वो प्रॉपर वैक्सीनेटेड है या नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी चलते हैं, ठीक है, हमने इंडिया का एग्जाम्पल ही लिया है, ओके। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आईसीडीएस, मिड डे मील स्कीम, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि इंडिया के अंदर चलते हैं। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ये बता रही हूँ। अब आप देखिए कि डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी न्यूट्रिशन और पब्लिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस होता है ये हम समझेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पब्लिक न्यूट्रिशन भी पहले पढ़ा है, इसी यूनिट में पढ़ा है, और अब वापस से कम्युनिटी न्यूट्रिशन आ गया है, तो पब्लिक और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो लेवल ऑफ फोकस, यानी कि कम्युनिटी न्यूट्रिशन किस पे काम करता है और पब्लिक न्यूट्रिशन किस पे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पब्लिक न्यूट्रिशन जो है वो बहुत वास्ट होता है, ठीक है। वो पब्लिक न्यूट्रिशन यानी यहाँ पे पूरी पब्लिक की बात हो रही है, ठीक है। और कम्युनिटी मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन की बात हो रही है, जैसे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बात हम कर लें, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो पब्लिक के अंदर तो आते हैं, लेकिन उनका जो न्यूट्रिशन है वो पूरी पब्लिक को नहीं दिया जा सकता, ठीक है, वो अलग है, तो वो कम्युनिटी के अंदर आ गए हैं, ओके। तो लेवल ऑफ फोकस क्या रहता है कम्युनिटी न्यूट्रिशन का, लोकल ग्रुप्स होते हैं, विलेजेस होते हैं, स्कूल्स होता है, वर्क प्लेस होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। बट नेशनल न्यूट्रिशन क्या है, सॉरी, पब्लिक न्यूट्रिशन क्या है, नेशनल और ग्लोबल पॉपुलेशन है, मतलब पूरी पॉपुलेशन की यहाँ बात हुई है, ठीक है। अगर मैं आरडीए की बात करूं, बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ आपको, अगर मैं आरडीए की बात करूं, ठीक है, तो वो पूरा चार्ट जो है वो पब्लिक न्यूट्रिशन के लिए है, ठीक है। बट अगर मैं उसमें एक एक चीज उठाती हूँ, जैसे कि मैंने मेन के बारे में बात करी, उनको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो जो कैटेगराइजेशन है दैट इज अ कम्युनिटी, ठीक है। तो मेन की अगर मैं बात करूं कितना उनको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट चाहिए, तो यहाँ पर मेन की कम्युनिटी की बात हो रही है। अगर मैं वुमेन को उठाती हूँ तो वो वुमेन कम्युनिटी की बात हो रही है। अगर मैं प्रेग्नेंट लेडीज को उठाती हूँ तो प्रेग्नेंट कम्युनिटी की बात हो रही है, प्रेग्नेंट लेडी कम्युनिटी की, ठीक है, इस तरीके से। तो जब एक पूरे, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ नेशन, ठीक है, इंडिया में कितने ग्रुप्स हैं,
ऐसे जैसे कि मान लीजिए स्कूल्स, तो वो स्कूल्स को मैं उठा लूं, ठीक है, पब्लिक में से मैंने वो स्कूल उठा लिए, इंडिया में से मैंने वो स्कूल उठा लिए, स्कूल में जितने बच्चे हैं, कितने साल तक के बच्चे होते हैं, एक एज ग्रुप मैंने ले लिया, या मैंने पूरे स्कूल को उठा लिया फर्स्ट से लेकर के 12th तक, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक कम्युनिटी बन गई, पर्टिकुलर ग्रुप बन गया। अब मैं इनके न्यूट्रिशन की बात करूंगी, तो दैट इज अ कम्युनिटी न्यूट्रिशन, ठीक है। अप्रोच कैसी होती है, कम्युनिटी न्यूट्रिशन की अप्रोच प्रैक्टिकल होती है, फील्ड बेस्ड होती है, डायरेक्ट इंटरवेंशन लिया जाता है, ठीक है। हम कम्युनिटी अगर बात करें तो उस कम्युनिटी पे आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ठीक है। पूरी फील्ड बेस्ड स्टडी होगी कि उस एरिया में क्या चल रहा है और क्या डिजीजेस हैं और क्या उस पे इंटरवेंशन लेना है, उस पे काम होता है, ठीक है। बट पब्लिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पॉलिसी ओरिएंटेड होता है, लार्ज स्केल स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। पॉलिसी ओरिएंटेशन ओरिएंटेड यानी कि एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बना दी है, वो पूरे नेशन वाइड फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। अब आप देखोगी कोविड 19 के बाद में, कोविड 19 एक डिजीज था, ठीक है, एक पेंडेमिक था। वो पेंडेमिक किस में आएगा, पब्लिक न्यूट्रिशन में आएगा, क्योंकि उसने क्या किया, उसने एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को अटैक नहीं किया, सबको अटैक किया, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो नॉर्मल अडल्ट पर्सन हो, चाहे वो टीनेजर हो, ठीक है। तो पॉलिसी ओरिएंटेड क्या आया कि सबको वैक्सीन लगना है, तो ये क्या हुआ, एक पब्लिक न्यूट्रिशन के अंडर आया, ठीक है। सबको विटामिन सी लेना है, दैट इज अ पब्लिक न्यूट्रिशन, ओके। ऑब्जेक्टिव्स, इंप्रूव न्यूट्रिशन ऑफ स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप, किसी स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप का न्यूट्रिशन इंप्रूव करना है, चाहे हम किसी चिल्ड्रन की बात करें, मदर की बात कर रहे हैं, ठीक है, या लो इनकम कम्युनिटीज की बात करें। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इंश्योर फूड्स एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी फॉर एंटायर पॉपुलेशन, यहाँ पूरे पॉपुलेशन की बात हो रही है, मतलब हर एक को लेना ही है, सबको, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी हो, ठीक है। स्कोप, ग्रोथ मॉनिटरिंग, न्यूट्रिशन एजुकेशन सप्लीमेंटेशन, स्कूल मील्स, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, ये हमने स्कोप्स जो पढ़े थे कम्युनिटी न्यूट्रिशन के, ये वही है, ठीक है। ग्रोथ मॉनिटरिंग करी जाती है, न्यूट्रिशन एजुकेशन दिया जाता है, सप्लीमेंटेशन दिए जाते हैं, स्कूल मील्स इसके अंदर आता है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ ये भी इसके अंदर आता है। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को ध्यान रखते हुए आपने देखा होगा कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, वहां से उनको आयरन फोलिक एसिड की दवाइयां दी जाती हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब पब्लिक न्यूट्रिशन में फूड पॉलिसीज बना दी गई हैं, फूड सिक्योरिटी, फोर्टिफिकेशन लॉ, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, इंटरनेशनल गोल्स, ठीक है। फूड पॉलिसीज यानी कि जो ऑल ओवर कंट्री चलती है ना। जब हमने फूड लॉज पढ़ा होगा, वो फूड लॉज जो है वो सब इसके अंदर आते हैं ना, फूड लॉज वाला लेक्चर आई थिंक मैं आपका ले चुकी हूँ, आप एक बार उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो फूड लॉज जो बने हैं वो एंटायर कंट्री के लिए बने हैं, फूड सिक्योरिटी, फोर्टिफिकेशन लॉ जो है वो एंटायर कंट्री के लिए बने हैं। जैसे फोर्टिफिकेशन लॉ का मैंने एग्जांपल बताया था, आयोडीन सॉल्ट में है। अब आयोडीन वाला सॉल्ट ऐसा नहीं कहा गवर्नमेंट ने सिर्फ बच्चे ही खा सकते हैं, या फिर सिर्फ बड़े ही खा सकते हैं, बच्चे नहीं खा सकते, सबके लिए था, ठीक है। नेचर, ग्रास रूट्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हैंड्स ऑन, ठीक है। इसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पर सबको जो भी इंटरवेंशन दिया जाता है वो फॉलो करना पड़ता है ना, मतलब हम उस पर असेसमेंट लेते हैं, हम उसका मॉनिटर करते हैं, हम उसका फीडबैक भी लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ब्रॉडर है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, यहाँ पर अकेला न्यूट्रिशन नहीं होता, ठीक है। इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ सब कुछ ध्यान में लेकर के चला जाता है, ओके। एग्जाम्पल समझते हैं, मिड डे मील स्कूल में, काउंसलिंग प्रेग्नेंट वुमेन, लोकल ग्रोथ मॉनिटरिंग, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये वाले एग्जाम्पल पब्लिक हेल्थ के हैं। पोषण अभियान, पोषण अभियान आई थिंक आपको पता होगा, और पोषण माह कब होता है ये भी आपको पता, नहीं पता है तो मुझे बताइए, आप कमेंट्स में बताएंगे, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो पोषण अभियान, ग्लोबल प्रोग्राम्स लाइक WHO, यूनिसेफ इनिशिएटिव्स, ये सारा कुछ पब्लिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि कम्युनिटी न्यूट्रिशन और पब्लिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस होता है, और कम्युनिटी न्यूट्रिशन के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या स्कोप होता है, और कैसे इस काम किया जाता है, और एक पब्लिक कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट का क्या रोल होता है। आई थिंक ये भी आप समझ गए होंगे अभी तक पढ़ के, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मैं जल्दी से जल्दी दूसरी वीडियो लाने की कोशिश करूंगी, तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है। हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू, मुझे जो आपको बताना था कि जल्दी हम अपने खुद के कोर्सेज, स्पेशलाइज कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। कैसे एनरोल करना है मैं जल्दी इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगी। और आई थिंक अगर आप फुल्ली डेडिकेटेड हैं UGC नेट क्वालिफाई करने के लिए, तो आपको ये क्लासेस लेनी चाहिए, बिकॉज वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे,
अगर आप मुझसे वन ऑन वन इंटरेक्शन चाहते हैं, वन ऑन वन मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जैसे एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ा जाता है, ठीक है, जिसमें आप डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा हमारी वन ऑन वन क्लासेस में, पेड कोर्सेस में। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं जल्दी आपको दूंगी, ठीक है। टिल देन यू नो यू व्हाट यू हैव टू डू। आपको सब्सक्राइब करना है नर्चर नेट को, अगर नहीं किया है अभी तक तो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है इस वीडियो को, और लाइक करना है, और अपने डाउट्स आप जल्दी से फटाफट डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।